हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीर की रसोई। आज मैं लाई हूँ फिर से दिवाली स्नैक जो फटाफट बन के रेडी हो जाता है। ये है नमकीन और मीठे पारे। बहुत लोग नमकीन खुरमे बोलते हैं और मीठे खुरमे बोलते हैं, तो आज हम उसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं फटाफट कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ मैं बना रही हूँ मीठे वाले शक्कर पारे, मीठे खुरमे। उसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। ये है थोड़ा सा गर्म पानी, जब हम इसका आटा मारेंगे, एक डो बनाएंगे, वो गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा आटा गूंदेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ रिफाइन मोयन के लिए, क्योंकि जितना अच्छा मोयन होगा उतने खस्ते, उतने अच्छे हमारे शक्कर पारे, नमक पारे बनते हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छे से मोयन डाल लिया है। तो मोयन को हम कैसे चेक करते हैं, इस तरह से मोयन को चेक करेंगे कि अच्छा है कि नहीं है। अगर आपकी मुट्ठी बन जाती है मतलब मोयन अच्छा खासा बिल्कुल है। तो अब हम उसमें हम क्या करेंगे, आटा मारेंगे, डो रेडी करेंगे। उसमें हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के, आटा बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और आटे को बहुत टाइट और बहुत लूज नहीं, नॉर्मल रखना है, थोड़ा सॉफ्ट सा। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको आटे को रखना है। अब क्या करना है, इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट कर देना है गीले कपड़े से ढक के। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब इसको फिर से एक बार अच्छे से मार लेंगे, फिर से एक डो फॉर्म में कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे दूसरे वाले को फिर से उसको गीले कपड़े से ढक के रख देंगे, जिससे कि वो सूखे ना उस पे। तो यहाँ मैंने वो अच्छे से उसको राउंड से करके पेड़ा बना लिया था। अब हम उसको बेलेंगे, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा मोटा बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मोटा बेलेगा फिर खुरमे थोड़े से मोटे खस्ते अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, नाइफ से, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर तो पिज़्ज़ा कटर से भी ऐसे काट सकते हैं। तो नाइफ से हमें ऐसे लंबे लंबे पहले स्ट्रिप्स काट लेनी है। तो यहाँ मैं मीठे खुरमे आपको 2 शेप्स के दिखाऊंगी, एक डायमंड शेप का दिखाऊंगी और एक रेक्टेंगल शेप का दिखाऊंगी। आप चाहें तो उसको स्क्वायर शेप, कोई भी शेप के खुरमे आप बना सकते हैं। तो ऐसे आप देख रहे हैं, यहाँ मैं डायमंड शेप पहले बना रही हूँ। तो ये क्या करना है, पहले लंबी लंबी स्ट्रिप काटनी है, फिर हल्का सा डायगोनली होके फिर से एक डायगोनली स्ट्रिप काटनी है। तो हमारे डायगोनल मीन्स की डायमंड शेप के मीठे खुरमे ऐसे रेडी हो जाएंगे। देख रहे कितने अच्छे, बस बहुत मोटा नहीं बहुत पतला नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करना है, चाकू के पीछे हल्के से ऐसे उठा उठा के सबको निकाल लेना, एक प्लेट में रख लेना है इस तरह से। अगर हाथ से हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप चाकू की हेल्प से उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ से आराम से हो पा रहा है तो मैं निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक पेड़े की हमने बना के रेडी कर लिए हैं खुरमे। अब हम दूसरा शेप आपको दिखा रहे हैं, सेम प्रोसेस। उसको बेल लेना है, बहुत पतला नहीं बेलना है, नॉर्मल अच्छे से बेल लेना है, जितना बड़ा बेल पाए उतना बड़ा बेल लें। फिर क्या करना है, फिर उसको फिर से लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल चाहिए। तो हमें हाथ को बिल्कुल वैसे ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे देख रहा है लंबे लंबे में इस तरह से काटा है, जो हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप आए। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा रेक्टेंगल शेप दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत मोटा नहीं है, बहुत पतला नहीं है, कितना अच्छा है। 2 शेप आ गए आपके। तो आपको जो शेप पसंद है वो दोनों शेप के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। अब हम उसको साइड कर देंगे। यहाँ पे हमने लेंगे ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल खूब अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। फिर हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक, जिसको सुनहरा कलर बोलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको पकाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो नमक पा रहे हैं या शक्कर पा रहे हैं, जो भी आपने निकाला है वो अगर चिपक गया है तो फिर फ्राई करेंगे चिपके निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग निकला है और कितना अच्छा कलर आया है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नॉर्मल फ्राई करना है, बहुत लाइट ब्राउन होने तक का। क्योंकि जब लाइट ब्राउन पे निकालते हैं तो जो उसकी गर्माहट से वो हल्का कलर अपने आप वो आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे किस तरह कितने अच्छे से निकल गए, कितने अच्छे से फूले हैं, देख रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने वाले भी इसको रेक्टेंगल और डायमंड शेप दोनों निकाल लिया है। ये देखिए, अब हम लोग सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसकी चाशनी रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप लिया था चीनी का और 1 कप पानी। यहाँ पे पानी मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, तो आप बस जितना चीनी उससे थोड़ा सा कम पानी लें। और जब आपकी चाशनी अच्छे से बॉइलिंग पे आ जाएगी, इसे एक तार बनने लगेगी, उसमें आप इसको डाल के हल्का सा तेज करके 2 मिनट के लिए फिर गैस को बंद कर दें और उसको ऐसे ऐसे चला लें अच्छे से ऊपर नीचे करके,
जिससे कि पूरे खुरमे पे आप चाशनी आराम से उसको कवर हो जाए। तो यहाँ मैंने हल्की चाशनी रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं, तो ये नॉर्मल टेस्ट आएगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत मीठा पसंद होता है, कुछ लोग को मीडियम पसंद है। तो यहाँ मैंने मीडियम रखा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना तो इसके ऊपर आप चाशनी और डाल सकते हैं। तो ये देखिए, उसको हमने आधे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे बहुत आराम से। तो ये ठंडा हो जाएगा और इस तरह से होगा, बिल्कुल भी नहीं चिपका आपस में। देख रहे हैं, सब अलग अलग है। तो हमारे मीठे खुरमे तो रेडी हो गए। अब हम लोग बनाएंगे नमक पारे, जिसको नमकीन खुरमे बोलते हैं, नमकीन बोलते हैं, साखे बोलते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है 2 कप मैदा। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को आपको अपने हथेलियों के बीच से मैश करना है, रगड़ के फिर डालना, उससे बहुत अच्छी से खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच नमक डाला, पूरा भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। अब इसका भी आटा हम लोग गर्म पानी से ही मारेंगे, ना डो बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले डालेंगे मोयन के लिए रिफाइन। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से रिफाइंड डाला है, कम से कम 5-6 चम्मच से आराम से डाला है। तो जितना मोयन आपको चाहिए आप उतना, क्योंकि जितना अच्छा मोयन रहेगा उतने खस्ते बनेंगे। और बहुत ज़्यादा भी मोयन ना हो, कि बहुत ज़्यादा मोयन से भी ना दिक्कत होती है, वो पेट भी आपका, अगर आप रेगुलर खाते हो या फेस्टिवल टाइम ये सब खाते हो तो वो आपको अच्छा नहीं होता, हार्मफुल हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। इसलिए नॉर्मल डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो यहाँ पे हम आटे को पहले तो मोयन को अच्छे से मिक्स करके फिर थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। उसको भी आपको गीले कपड़े से रेस्ट के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर दे रहे हैं। और अगर आप शक्कर पारे बना रहे हो तो सबसे पहले शक्कर पारे फ्राई कीजिएगा, फिर नमक पारे। अदरवाइज नमक पारे से जो ऑयल होता है वो नमकीन हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा ले लिया है, उसको अच्छे से बेल लेंगे और इसको पतला बेलना है, जितना पतला बेल सकें। देख रहे हैं आप कितना ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है, दिख रहा है? इसी तरह से आपको बिल्कुल पतला बेलना है, क्योंकि जितना पतला बेलेंगे उतने खस्ते और उतने क्रिस्पी आपके नमक पारे रेडी होंगे। तो यहाँ भी मैं आपको 2 शेप दिखाऊंगी, एक डायमंड शेप दिखाऊंगी और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप दिखाऊंगी। डायमंड शेप के लिए आपको हाथ को हल्का सा टेढ़ा करके ऐसे ऐसे कट लगाने, इस तरह से साइड से। तो हमारे डायमंड शेप के नमक पारे रेडी हो जाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से यहाँ पर डायमंड शेप आ रहा है। तो आपको अगर नमक पारे लंबे में चाहिए तो आप लंबे में भी रख सकते हैं। अगर आपको जो शेप रखना आप वो शेप के बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छा सा पतला सा हमारा नमक पारे का डायमंड शेप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फटाफट इसको प्लेट में रख लेंगे, इस तरह से चाकू से निकाल लेंगे। तो हमारे ये पूरे निकल चुके। अब हम लोग बनाएंगे रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में। तो मैं दूसरा पेड़ा भी ले लिया, इसको खूब पतला बेल लेना है। ये देख रहे हैं कितना पतला है, आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से बेल लेना, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हम इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में काटेंगे। तो सेम प्रोसेस करना है, इसको स्ट्रिप्स को लंबी लंबी काटनी है, इस तरह से आप देख रहे हैं। अगर आपका नाइफ चिपक रहा है तो नाइफ पे आप हल्का सा मैदा छिड़क सकते हैं। अब हमें स्क्वायर के लिए क्या करना है, हाथ को बिल्कुल भी डायगोनल नहीं करना, नॉर्मल रखना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप्स में काट रही हूँ, आप चाहें तो बड़े बड़े रेक्टेंगल शेप्स में काट सकते हैं। तो देख रहे हैं कितने अच्छे से हमारा रेक्टेंगल शेप रेडी हो गया है, देखा। तो अब हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ऑयल गर्म है कि नहीं, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसको डीप फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमें डीप फ्राई करना है बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक, क्योंकि बहुत, और फ्लेम लो टू मीडियम में ही हमें रखनी है, बहुत हाई फ्लेम में नहीं करना। आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से फूल गए हैं, खस्ते हैं, कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा कलर आया है। इसमें कुछ भी कलर नहीं मिला, बस आपको मीडियम टू लो में ही इसको पकाना है। जितने आप लो में करके पकाएंगे मीडियम टू लो में, उतने क्रिस्पी उतने अच्छे बनेंगे। तो हमने यहाँ पे सेकेंड बैच भी डाल दिया है। तो हमारा ये जो डायमंड शेप थे वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग रेक्टेंगल शेप के नमक पारे को फ्राई करते हैं।
तो यहाँ पे वो भी फ्राई हो चुका है, सेकेंड बैच, थर्ड बैच और ये फोर्थ बैच। हमने चारों बैचों को फ्राई कर लिया है, तो अब इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे शक्करपारे, नमक पारे बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, एक बार में टूट जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं टूट रहे हैं। ये देखिए, आप अगर एक हाथ से तोड़ना चाहें एक हाथ से, दोनों हाथ से, ये देखिए, देखा कितने अच्छे से क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल उसी तरह से आपके नमक पारे बने हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।